इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता हो। इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। चर्च, मुझे और आपको संडे का इंतजार करना चाहिए, मीटिंग्स का इंतजार करना चाहिए। खुदा तू हमसे काम बात करेगा, क्या बात करेगा, हमें कहना चाहिए खुदा हमसे बात कर। सैटरडे की नाइट में हमें दुआ करनी चाहिए, खुदा मुझसे बात करना, मुझसे बोलना। जी आगे। कि वो मुझसे क्या कहता है और अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया। एक मिनट, यहाँ से खुदावंद ने मुझे क्या दिया? जवाब। अगर खुदावंद हबाकुक को जवाब दे सकता है तो मुझे और आपको जवाब दे सकता है। वो दुआओं के जवाब देता है। आमीन। कि ये खुदा ने हबाकुक को जवाब दिया। खुदा ने हबाकुक को जवाब दिया। वो वाला नहीं कि मेरे बल्ले तेनू। खुदा ऐसा नहीं है। हमें कई बार लगता है कि खुदा को यही कहना चाहिए, और इवन हम खुदा को कई बार कह देते हैं मेरे बल्लो तेनू जवाब है। लेकिन खुदावंद मेरे और आपके जवाबों को ठीक करता है। आमीन। क्योंकि वो मुझे और आपको कभी भी ऐसा जवाब नहीं देता कि मेरे बल्लो तेनू जवाब है। खुदावंद के पास मेरे और आपके लिए अच्छा जवाब है। आमीन। खुदावंद जवाब देता है। सोचा है चर्च, हम खुदा से सवाल करें, हम खुदा से मांगे। कलाम में लिखा है वो मांगने वालों को देता है, वो फ्यास दिली से देता है, वो खुले दिल से देता है, वो फ्याजी का खुदावंद है। आमीन। जी मेरे भाई जी आगे। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें। वो कहते हैं कि रोया को लिख। आज के बाद आप जो देखें, हो सकता है आपने 2 महीने पहले देखा, हो सकता है इस साल के स्टार्ट में देखा हो, और हो सकता है आप भूल गए हो। रीराइट, दोबारा लिखें, बोलना शुरू करें। मैंने जो जो देखा है खुदा के कलाम के मुताबिक वो हुआ है। मैंने एक दफा देखा था, मैं ऊबर पे आता था चर्च, ऊबर ड्राइव करवाता था, कभी ड्राइव करवाता था, तो मैंने देखा खुदावंद चर्च आने के लिए मेरे पास गाड़ी होगी। और 5000 का एक नोट मेरे पास था। मैंने उसको बड़ा बचाया, और मैंने और नबीला ने वो 5000 रुपये का नोट पकड़ा और फैसला किया, और हमने कहा खुदावंद हम नहीं जानते, लेकिन मुझे गाड़ी की ज़रूरत है और मैं देख रहा हूँ कि मुझे गाड़ी चाहिए। तो ये पहला टोकन है, ये हम आगाज़ कर रहे हैं, और तो हमें गाड़ी प्रोवाइड करेगा। और खुदा ने बड़ा काम किया, और खुदा बड़े काम करता है, और खुदा अपने लोगों को खड़े करता है और तैयार करता है। और खुदा ने मेरे लिए भी फरिश्ते को खड़ा किया और मुझे पहले खड़ा किया। इससे पहले कि वो फरिश्ता भेजे, पहले आपको जाने की जरूरत है। आमीन। पहले बंदा क्या कर देता। आज हम अच्छा देखिए, मेरे 5000 की गड्डी आ हेलो नहीं आती, कॉल कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल वाली आ जाएगी, वो भी नहीं सही है। ठीक है। और हुआ क्या, आई वाज थिंकिंग क्या है, एक और बात, जो खुदा देखता है वो देखें। When God give you vision, He always give you provision. मैंने FX देखी, मैं सोच रहा था FX देखता हूँ, छोटी गाड़ी है यार, उसका खर्चा नहीं होगा, मिल जाएगी 1.5 लाख की। और हिसाब क्या दिया आपको बताऊं, मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपका ईमान बढ़े। मैंने कहा 5000 का नोट रखा अपने पास, दुआ की, और मैंने कहा खुदावंद ऐसे 20 नोट हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? लाख रुपए। एक दफा 20 होने चाहिए, और फिर 10 होने चाहिए, तो कितने हो गए? 1.5 लाख की गाड़ी आ जाती, यानी कि 20 और 10 30 हो गए। टोटल कितने नोट? 30 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे?
तो आप मजे की बात है, अगर मैं कहता खुदावन मैं 1.5 लाख जमा करूंगा, ये नामुमकिन सी बात थी, मैं परेशान हो जाना था। लेकिन हुआ क्या, 5,000 का, अगर मैं कभी आप भी तजुर्बा ऐसा करें, मैंने फिर अपनी लाइफ में ये फार्मूला लगाया, मैं कहा यार मेरा आसान है, तुझी को मैं 10 लोग जमा कर लेंगे, तुझी कर लोगे, तुझी को ना मैं 10,000 बचाऊंगा, तुझी पास जाओ। बात हुई है। अब क्या मेरे घर में ये वो सिर्फ 5,000 कट रहे, 5,000 कटे हैं। वैसे तुझी जितने पैसे मुझे तो हिसाब ना दो, 5,000 निकालना आसान है कि नहीं? आसान है। अब आप इससे ज्यादा भी कर सकते, आप सेविंग कर सकते हैं इस तरह से। सिंपल सी कहेंगे मैं 10 निकालूंगा, मैं 5 निकालूंगा, लेकिन वो 5 कर कर खुदा करेगा आपके। ठीक है। सो फिर मैंने देखा मैं और नबीला, मैंने कहा नबीला यार जॉब होनी चाहिए, कहने मैं कहा चल फिर लिख। हमने लिखी प्रेयर ऑफ पिटिशन, और प्रेयर ऑफ पिटिशन कैसे लिखते हैं उसमें हमने लिखा, नबीला की तरफ से स्टाम्प बनता है, पेज लिया रजिस्टर का, उसके ऊपर लिखा थैंक यू खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने मुझे एक मोबाइल जो है वो गिफ्ट कर दिया है, थैंक यू। और फिर मोबाइल आ गया। फिर हमने नबीला जॉब की तरफ से थोड़ी सी परेशान हो गई, तो मैंने कहा नबीला लिखो। अब आपको को क्या कहा जा रहा है, मेरे पास है, मैं रिटर्न आपको दिखाऊंगा। अब मेरे घर विजिट करें, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी अलमारी में लगे, क्योंकि अलमारी हर टाइम नबीला ही खोलती रहती है, इसलिए इसे अपनी अलमारी चला लगे। भला क्यों, जो दो कपड़े ठाकुर होती नजर होते पहन रही है, उत्थे लिखे होता है खुदावन तूने मुझे जॉब दी है, और थैंक्स गॉड वो जॉब कर रही है। जो कुछ आप देखते हैं और खुदा की मर्जी के मुताबिक देखते हैं, खुदा आपको प्रोवाइड करता है। आमीन। इसका ताल्लुक आपके रिसोर्सेज से नहीं होता, इसका ताल्लुक खुदा के दिए गए विजन से होता है। आमीन। तो नौकरी है, छोकरी है, शादी है, छोकरी भी मैंने इसलिए कहा, I was thinking when I was अनमैरिड, तो मैं सोचता था मेरी हर कोई कहता था यार कैसी लड़की होनी चाहिए, तो मैं पता क्या करता था, बस एमए उर्दू की तो है। मुझे एमए उर्दू क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे पोइट्री बहुत पसंद है, मैं खुद भी करता हूँ और पढ़ता भी बहुत हूँ, बहुत बुक्स पढ़ता हूँ। तो मुझे ये था कि एमए उर्दू जिसने किया होगा वो बहुत शायरी करता होगा, क्या करती होगी। सो मजे की बात है, क्योंकि मैंने पूरी रोया लिखी नहीं, मैंने खुदावन बस एमए उर्दू है, एमए उर्दू भी आ गई। जब शायरी पे बात हुई तो कहनी वो तो मैं थे बड़ी मुश्किल में पड़ी, यानी मैंने उतनी अच्छी फिर मुझे इस बात की समझ आई, ओ प्रॉपर लिखना कितना लाजमी है। हाँ, इसका मतलब क्या, मैं अगर पूरा लिखता तो फिर पूरा ही होता है ना। तो मैं एक बात सोचता हूँ, यस गॉड इज अ प्रोवाइडर, गॉड इज अ गिवर। खुदा आप जो बोल रहे हैं उसको सुनता है। खुदा ने हबक्कुक को जवाब दिया, मुझे भी दिया है। मुझे डॉक्टर सदाकत से कहते हैं, कई दफा मुझे देखकर खुश होता हूँ। हम जो है वो पहले आते हैं तो अपने ऑफिस में देखते हैं, दफ्तर वालों को देखते हैं, पर तू हमेशा खुदा को देखता है। और कई बार मैं भी इंसान हूँ, कई बार मैं बंदे को देखना तो बड़ा परेशान हो जाना, फिर मैं खुदा को देखता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, यस हमने जो कुछ सोचा है खुदा ने हमें प्रोवाइड किया है। खुदा एक प्रोवाइडर खुदा है, खुदा एक मुहैया करने वाला खुदा है। आमीन। सो लिखें, बोले। अच्छा फिर एक और बात आज निकलते हुए मैं कह रहा था, एक वक्त था मैं कहता था बाइबल कॉलेज होगा, बाइबल कॉलेज होगा, बाइबल कॉलेज होगा। अब कुछ भी नहीं था, चेयर्स नहीं थी, हॉल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट मैं बोलता था। और बहुत दफा मुझे बहुत से लोग कहते थे कि ना बोले हैं, आप बोलते हैं अच्छा नहीं लगता, ये है नहीं, लेकिन मैं बोलता था। और उसके बाद आज जब मैं निकल रहा था, मैं सोच रहा था यस मैं और सर इमरान हम यूएसए बाइबल कॉलेज से अब जो है वो ग्रेजुएट हैं। हमें खुदा ने पिंडी में भी बाइबल कॉलेज दिया है, हमें लाहौर में भी बाइबल कॉलेज दिया है, और गॉड इज गुड, गॉड इज सो बोले।
उसे सस्टेन नहीं किया, उसकी वजह क्या है? मैं कई बार कहता हूं कि कॉलेज का जो विजन है ये IFJF का विजन नहीं है एक्चुअली, और इस बात को सर इमरान या मेरी टीम के लोग जानते हैं। ये मेरे लफ्ज थे जो मैं बोलता था बाइबल कॉलेज होगा, ये सर इमरान के लफ्ज थे, यार पास्टर्स के लिए एक बाइबल कॉलेज होना चाहिए। एंड समवन इज लिसन एंड हिज नेम इज पास्टर जस्टिन जवेद। सुना? क्योंकि हम तो बाहर से थे ना, तो हम जब बैठते थे हम कहते थे यार आपको अपने पास्टर्स को ट्रेन करना चाहिए, और पास्टर्स को ट्रेन करने के लिए बाइबल कॉलेज होना चाहिए। लेकिन एक मजे की बात देखिए, यस उसने सुना, उसने काम किया। अगर आप रोया बोल नहीं रहे और फिर आप रोया सुन नहीं रहे, तो फिर आप स्टॉप कर देंगे चीजों को। अपनी रोया को लिखें, अपनी रोया को बोलें और अपनी रोया को देखें। सो कई बार जब उबर वाले के साथ में आता था ना, तो मैं बैठा होता था, तो मैं इवन मुझे ड्राइविंग आती थी, लेकिन फिर भी मैं यूं देख रहा होता था, अच्छा सुबह सुबह इतने टाइम पर बंदा पहुंच जाता यार कि बहुत स्लो चला रहा है। अगर बंदा इतना स्लो चलाएगा तो फिर अपने चर्च लेट पहुंचेगा। हाँ विजन। मैंने जब डॉग लेना था तो मेरे पास डॉग नहीं था शादी से पहले, तो आपको पता है मैं क्या करता था? मैं मार्केट जाता था, लोगों को नहीं बताया कि कार है, मैंने अपनी बुलाई रस्सी पड़ी हुई खाली। और पता क्या होता था? मैंने सोच लिया था यस डॉग लूंगा। मेरे घर डॉग रखने की कोई इजाजत नहीं, लेकिन मैं दादा ने मुझे फंसा था। अम्मी को काम नहीं था, मनी नहीं। मैं क्या अच्छा मैं फिर बर्थडे कार करना, मैं अपने दादाजी ने उठा लिया। मैं कि जान दसो वो डॉग लेना, कहते नहीं लेना। मैं क्या दादाजी कहते नहीं बरकत नहीं होती, कहते हाँ। मैं कि यार इब्राहिम को बकरियां सन, बच्चे सन, टग्गे सन, कहते हाँ। मैं कि यार उन्होंने रखवाली को कैंज करता है, सोना होएगा ना, कहते हाँ। तो मैं जो सोना होएगा यार उन्हें भी कुत्ते रखे होंगे वैसे नहीं लगता। कहते हाँ। मैं कहते इब्राहिम बाबरकत होके रख सकता है, तो फिर पादरी छुएल भी रख सकता है। खैर मैं ले आया, ये एग्जांपल्स देने की क्या वजह है? मैं बोल रहा था, मैं कम्युनिकेट कर रहा था, मैं काम कर रहा था, और ये नहीं कि मैं बैठ गया था। उसके साथ क्या, उसके साथ मैं गूगल पर देख रहा था डॉग कौन से मिलेंगे। जब मैं गाड़ियां ये नहीं हुआ गया, विजन सिर्फ लिखे नहीं, विजन पर काम करना शुरू करें। जो रोया खुदा आपको दे रहा है उस पर काम करें। सो ये नहीं है कि सोच लिया ये करना है, उसके बाद उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशंस। सो नबीला को हमने ये नहीं किया कि सिर्फ दुआस लिख के अपनी अलमारी पे लगा दी। उसी के साथ नबीला को कहा कि यार अपनी सीबीज जो है वो ड्रॉप करें। सो अपने लिए अच्छा देखना शुरू करें, और अगर आप नहीं देख रहे तो खुदा को क्या, खुदावन मुझे दे, खुदावन अगले 5 साल में मैं क्या हूंगा। मैं कई बार अपने चर्च में कह गया हूं, बुजुर्ग ये ना सोचे 5 साल कितने होंगे। पुरानियां गल्ला ने, पुरानियां गल्ला ना करो, उनको नहीं बताओ आज हमारे कल दूसरा दिन। नो, खुदावन जिंदगी का खुदा है, खुदा मंसूबा देता है। खुदा नहीं चाहता आप ब्लाइंड चले, खुदा चाहता है आप देखें और आप रोया देखें और आप अपना फ्यूचर देखें। दाऊद कहता है, आप ज़बूरों में जाते हैं, वो है जगह सोनी, और लियाकत कैसे कहते हैं, वो कब्र दी गल नहीं होनी, समान नहीं होनी दे। फ्यूचर देखें, आमीन, फ्यूचर देखें। जल्दी से आ जाओ जरा फिर आज पैदाइश चैप्टर 3। खुदा ने सबसे पहले विजन खुदा देखता है, याद रखें। रोया आदमियों की नहीं होती, खुदा की होती है। खुदा ने आदम के लिए रोया देखी, आदम मैं तेरे लिए बाग़ बना रहा हूं, तू उसमें खुश रहेगा, तेरे पास हर एक चीज तुझे प्रोवाइड करूंगा और किसी चीज की तुझे कमी ना होगी, तू सब कुछ खाएगा, जो कुछ मैं लगाऊंगा तुझे दूंगा, और एक दरख्त लगाऊंगा तुझे नहीं दूंगा। खुदा के विजन में प्रोवाइडेंस पूरी होती है। लेकिन इब्लीस का मसला क्या है? इब्लीस और मेरे और आपके साथ करता क्या है? वो ये नहीं हमें मानने देता कि मेरे पास तमाम चीजें मौजूद हैं। वो हमेशा पता क्या करता है, तेरे को है तो कोई नहीं है ना। हम सूट बहुत अच्छा ले लेना तो पता क्या करना, हाँ जुत्ती दे तू वक्त पुरानी ने पॉलिश मारी है ना।
आप कहेंगे कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, तो कहेगा बाल तो तेरे बहुत अच्छे हैं, पर मेरा नक जो है ना नहीं ठीक। क्योंकि यार ड्रेसिंग तो तू बहुत अच्छा करता है, लेकिन अगर तू लंबा होता ना बहुत ज्यादा तो फिर कमाल था। और जो लंबा होता है वो पता क्या कह रहा था, यार मैं बने बहुत ही लंबा लंबा लगना, मैं थोड़ा सा छोटा होगा ना दरमियाना सा तो फिर ठीक था। हाँ यस, वो हमेशा वहां नजर करवाता है जो नहीं होता, जिसका फायदा नहीं है। खुदा चाहता है आप वो देखें जो वो दिखाना चाहता है। खुदा ने उसे कितनी चीजें दिखाई, खुदा ने कहा सारियां खानियां ने, अबलीस ने कहा ऐ नहीं खाने। उसके पास एक चीज थी थोड़ी, उसके पास हमेशा छोटा पैकेज होता है, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटे पैकेज पर सर फेंक देते हैं, छोटे पैकेज पर सर झुका देते हैं। ऐसा मत करें। खुदा आदम के लिए देख रहा है, आदम तू दुनिया पर हुक्मरानी करेगा, आदम तू जानवरों पर हुक्मरानी करेगा, आदम तू हुकूमत करेगा, आदम मैंने तुझे सब तमाम चीजें खाने के लिए दी है। मैं कई बार कहता हूं ओ भाई जी 40-50 किस्म के अंब ने, 40-50 किस्म के सेब ने, आदम अगर उस टाइम के भी फ्रूट खा रहा होता तो शायद अभी तक खत्म ना होते। भाई खुदा ने उसे क्या कहा, सब खा सकते, कहा था नहीं। सो एक बात याद रखें, खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए तमाम चीजें, तमाम पैकेजेस अपनी कामिल मर्जी के मुताबिक फिट करके रखे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। आमीन आमीन। कि ये खुदा ने मुझे मोहब्बत से बनाया है, कि ये खुदा ने मुझे मुकम्मल बनाया है, कि ये खुदा के इरादे मेरे लिए मुकम्मल इरादे हैं। खुदा ने किसी चीज की कमी बागे अदल में उसको नहीं दी, वो कमी नहीं थी जिसकी तरफ सैटन आकर इशारा कर रहा था, कभी नहीं थी। तमाम चीजें तो उसको प्रोवाइड की गई थी। आमीन। सो खुदा उसके बारे में क्या देख रहा है, ये हुकूमत करेगा, ये बढ़ेगा, ये यहाँ अपनी जो है वो साहिब औलाद हो जाएगा, इसकी औलाद, इसके बच्चे भी यहाँ होंगे, और मैं इसको बढ़ता देखूंगा, और ये खानदानी तौर पर मेरी ताज़ीम करेगा। ये बड़ा जरूरी है खानदानी तौर पर उसकी ताज़ीम करना। खुदा बाग़े अदन में खानदान बना रहा था ताकि वो देखे कि ये खानदान जो है ये मेरी परस्तिश करे, ये खानदान मेरी वडियाई करे और मेरे हुजूर रहे। और खुदा चाहता था कि ये बढ़ेगा तो मैं खुश होऊंगा, क्योंकि खुदा खुश होता है जब हम बढ़ते हैं। खुदा बढ़ोतरियों का खुदावंद है, खुदा बरकत देता है। लिखा है उसने आदम और हवा को बरकत दी, सो उसने आपको भी बरकत दी है। अपने आप को बरकत देखें। आमीन। जरा ये देखते हैं पैदाइश 3 बाब और उसकी आयत नंबर 10। उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। सॉरी, यहाँ से पढ़ ले जरा, 9 से 8 से पढ़ ले जल्दी से, 8, 9, 10। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग से फिरता था सुनी, और आदम, यहाँ रुके, ये पॉइंट नोट कर ले। उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी। आज का पैगाम ये भी है, मैं और आप भी खुदा की आवाज सुने, इग्नोर ना करें, खुदा की आवाज सुनी। आमीन। कहिए उन्होंने खुदा की आवाज सुनी, कहिए मैं भी खुदा की आवाज सुन रहा हूं, मैं भी खुदा की आवाज सुन रहा हूं। आमीन। उन्होंने खुदा की आवाज, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। अब क्या होता है, हम कई बार अपने आप को छुपा लेते हैं, अपना बेस्ट वर्जन छुपा लेते हैं, हम रुक जाते हैं, हम छुप जाते हैं, पर खुदा चाहता है हम छुपे नहीं, हम सामने आए। इन्होंने क्या किया, ये छुप गए, स्टॉप कर दिया चीजों को। आगे क्या हुआ, और उसने कहा, तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा तू क्यों कहा तू कहां है।
खुदा देख रहा था और उसको याद करवा रहा था, आदम तू कहां है? जो देखना मैं चाहता हूं मैं तुझे, वो तू कहां है? तेरा बेस्ट वर्जन कहां है? जो मैंने तुझे बनाया है वो कहां है? खुदा ने आपको बिजनेसमैन बनाया होगा, खुदा ने आपको अच्छी खातून बनाया होगा, खुदा ने आपको एक कामयाब बाप बनाया होगा, खुदा ने आपको एक मेहनती मां बनाया होगा। खुदा आज सुबह आपको कहता है तू कहां है? जो मैंने तुझे बनाया है वो वाला तू कहां है? तू फेक फिर रहा है, तू छुप गया है, क्योंकि जो मैंने तुझे बनाया है, जो तस्वीर मैंने तेरे लिए खींची है वो कोई और है। आज मैं आपको कहूंगा, अगर आपकी जो तस्वीर है और छुपता भी बना, आप ये जो तस्वीर फर्क लगे, इनको तस्वीर फर्क लगी, ये छुप गए। लेकिन आज अगर आप छुपे हुए हैं, खुदा चाहता आप सामने आए और वो देखें जो खुदा आपको दिखाना चाहता है। आमीन। आगे पढ़िए। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? तुझे किसने बताया? खुदा कह रहा है मैं तुझे कुछ और कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सुन। तुझे किसने बता दिया? मैंने आपको बताया, वो हमेशा यही बताता है, तेरे को है नहीं है, तेरे को ओ नहीं है, तेरे को ओ हुंदा ते बड़ा चंगा सी। वो गलत रिपोर्ट ही बताता है। जो आपके पास है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, और जो आपके पास है उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें और ये मान लें खुदा ने आपको कंप्लीट पैकेज दिया है। खुदा ने आपके लिए बरकत के मंसूबे खींचे हैं और जो कुछ आपका है खुदा आपको अदा करेगा। आमीन। खुदा ने उसे कहा, तेनू किने दस देता है ये तू केड़ी गल सुन रहा है? कई बार हम सुनते ही पता नहीं किसकी आवाज है, हम सही आवाज नहीं सुनते। हम अपने हालात की आवाज सुनते हैं, हम अपने इमोशंस की आवाज सुनते हैं, हम अपने गुस्से की आवाज सुनते हैं, हम अपनी महरूमियों की आवाज सुनते हैं, हम इर्द गिर्द के माहौल की बात सुनते हैं, हम जो लोग हमारे लिए बोल रहे होते हैं वो उनकी आवाज सुनते हैं। वो कहते हैं वो बेआसरा ही रहेगा, खुदावंद तो उसकी दुआ न सुनेगा। लोग अपने एंगल से देखते हैं, लेकिन मुझे और आपको वो देखना है जो खुदा बोलता है। आमीन। और आज सुबह खुदा बोल रहा है। आमीन। अपने साथ वाले को कहिए, आज सुबह खुदा बोल रहा है। और खुदा वो हारा हुआ आदम नहीं चाहता था कि आए। खुदा उस आदम को याद करा रहा था, वो आदम मैंने तुझे बरकत के लिए बनाया है, तू वो बरकत वाला कहां है? और उसने उस बरकत वाले को बरकत वाला बनाने के लिए ये भी बरहना होकर अपने आप को छुपा रहा है। और जब इसने बरहना होकर अपने आप को छुपाया, खुदा ने एक और बरहना सलीब पर जाहिर कर दिया ताकि उसके बरहना होने से इसका नंगपन छुपाया जाए। वो यीशु मसीह है। आप देखें, एक बरहना अपने आप को छुपा रहा है, वो अपनी पहचान से भाग गया है, वो अपने विजन से भाग गया है। खुदा ने उसके लिए विजन बनाया था कि तू बरकत होगा और तू हुकूमत करेगा, लेकिन अब वो निकम्मा सा हो गया है। वो देख रहा है जो पुलिस ने उसको दिखाया है, लेकिन दूसरा है वो सलीब पर बरहना है, लेकिन वो देख रहा है जो बाप ने उसको दिखाया है। वो बाप के करीब रहता है, वो बाप के विजन को देख रहा है। चर्च, आइए हम आदम न बने बल्कि हम दूसरा आदम बने। वो देखता है जो बाप उसको दिखाता है। बाप कहता है तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। अच्छा तुसी देखो, एक इंच दा वाक्य है, तारू पता यीशु मसीह भी नंगा बरहना था सलीब पर, और ये जो पत्तों के पीछे छुपा है, आप मैचिंग देखें। खुदा ने कहा कोई बात नहीं, जहां से स्टोरी खराब हुई है वहीं से ठीक कर दूंगा। आमीन। सो ये जो बरकत लॉस कर बैठा था, उसी हालत में खुदा ने मुझे और आपको बरकत दी है। यीशु मसीह सलीब पर गया है तो सलीब पर दी गई माफी के वसीला से मुझे और आपको बरकत दी गई है। आमीन। कि ये मुझे बरकत दी गई है।
आमीन। सो अब आपने फैसला करना है आज सुबह आप पता नहीं कौन सी हालत में हैं। हो सकता है आप छुप के हो सकता है आपने देखना बंद कर दिया हो सकता है आपने उस तरह से रहना बंद कर दिया हो जिस तरह से आप बाग अदन में रहते थे। आप अबरकत थे, अब आप छुप के हो, आपने कहा नहीं नो मोर, अक गया। एक और वाला हम देखते हैं अब वहां भी एक शख्स नजर आता है, जरा सलातीन में आ जाइए। इसको थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर चलूंगा। पहला सलातीन, यहाँ बहुत सी चीजें मजे की खुदा ने मुझे दी आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ मैं आपसे शेयर करूँ। मैंने प्रीच करने के लिए जोएल ऑस्टिन को पढ़ा, जोसेफ प्रिंस को पढ़ा, केनेथ कोपलैंड को पढ़ा, बिल विंस्टन को पढ़ा और चारों के मैसेज बहुत अच्छे थे और कोई मेरे दिल को नहीं लगा। फिर मैंने बाइबल पढ़ी और ये बात है मेरे दिल को और ये आपके दिल को। आमीन। आइए पहला सलातीन 19वां बाब। यहाँ बहुत से लोगों के लिए बहुत से मैसेज हैं, लेते जाइएगा, नगेट्स हैं, खाते जाइएगा। आमीन। 19वें बाब से पढ़े जी, पहली आयत। रहीब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था और ये भी कि उसने नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, इज़बेल को बताया। तो इज़बेल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही करके इज़बेल ने एलिया के लिए पैगाम भेजा है कि कल जिस तरह तूने मेरे नबियों को मार दिया है मैं तुझे वैसा बना दूंगी। ये भी आवाज है, यहां वही खुदा का पैगाम आता है, सवाल आता है तुझे किसने कहा? इसको ये कौन कह रहा है कि कल मैं तुझे मार दूंगी? ये किसकी सुन रहा है? इज़बेल की। किसकी सुन रहा है? आप जरा आज सुबह गौर करें, आप आजकल किसकी सुन रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं? गौर करें, साथ वाले को हिलाइए और कहिए हेलो, आप किसकी सुन रहे हैं? कुछ सुनी अनसुनी करनी है। आमीन। कहिए कुछ सुनी अनसुनी करनी है। मैंने और आपने अपनी नाकामी के किस्सों को अनसुना कर देना है। हम बरकत के फर्जंद हैं। आमीन। आगे क्या लिखा है? जब ये सुनता है तो सुनने से ईमान पैदा होता है, और इसने गलत सुना, मौत का सुना, तो बस उसी बात में लग गया। जो बंदा सुनता है फिर उसी में लग जाता है। आगे क्या है? जब उसने देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा। यहां एक पैगाम खुदा ने मुझे दिया, ये भागा है। जो भागता है खुदावंद उसके पीछे भागता है और उससे सवाल करता है वेयर आर यू? खुदा जो भागता है उसको चेस कर लेता है। खुदा जो भागता है उसको पकड़ लेता है, छुपा लेता है, बचा लेता है। खुदावंद भागने वालों को भी छोड़ता नहीं। ये भागा है कि जान बचाए। आमीन। आगे देखिए, और अपने खादम को वहीं छोड़ा, मिनिस्ट्री छोड़ दी। आगे, और खुद एक दिन, जल्दी से पढ़े। खुद एक दिन की मंजिले दश्त में निकल गया और छाव के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी। और एलो जी विजन देखने लग गया। इज़बेल ने विजन दिखाया और वो देखने लग गया। कई बार हम इज़बेल का विजन देखने लग जाते हैं। इज़बेल ने कहा कल तू गया, तेने क्या? हाँ मैं गया। तेरे पेड़ के थल्ले भी मैनू लगता है ये वेख रहा होगा किंज वड्डेगी धौन मेरी ला देगी। आप एकदम से देखें कि जो देख रहे हैं वो कौन दिखा रहा है? ये इज़बेल ने दिखाया है और एलिया ने मान लिया है। एलिया इज अ माइटी मैन। माइटी मैन भी कई बार वो देखते हैं जो इज़बेल दिखाती है। अनॉइंटेड मैन भी वो देखते हैं जो इज़बेल दिखाती है। आगे देखें। और कहा कि
बस है अब तो है हाँ, एक मिनट, क्या कहते हैं? बस है। बस है। जरा मेरे साथ मिलकर साथ वाले को कहिए, बस है। और कई बार ऐसी भी कहने हैं, बस बहुत हो गया पादरी को। कई बार भी क्या कहने हैं, बस बहुत हो गया। आदम ने भी अपने आप को छुपा लिया और उन्होंने कहा बस बहुत हो गया। लेकिन याद रखिए, खुदा कहता नहीं, मेरे पास तेरे लिए अच्छे इरादे हैं, मेरे पास तेरे लिए अच्छे मंसूबे हैं। ये समझ रहे कि बस हो गई है, लेकिन खुदा जानता है बस नहीं होगी। आगे पढ़िए। और कहा कि बस है, अब तो है खुदावन मेरी जान को ले ले। अच्छा देखो, खुदावन को कैसे तरकीबा दे रहे हैं, कहना खुदावन को मेरी जान ले ले बस। आगे, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। और वो जाओगे एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उसे कहा उठ और खा। हेलो, हो सकता है आप भी अपने मरने के प्लान बना रहे हो सकता है आपकी रोया मर गई हो आपके नजदीक, हो सकता है आपका फ्यूचर मर गया हो आपके नजदीक। खुदा ने फरिश्ता भेजा, मैंने कहा तो फरिश्ता भेजता है, खुदा ने फरिश्ता भेजा, ये सोया हुआ था, इसको उठाया, कहता है खा ले। जब आप मरने का प्लान करेंगे, खुदावंद आपको तकवीयत देगा और कहेगा खा ले, लेट्स ईट, कुछ खा। आमीन। आज सुबह वो मुझे और आपको खिला रहा है। आमीन। कितने लोग ईमान रखते हैं? यस। आज सुबह वो मुझे और आपको अपने कलाम से फीड कर रहा है। आमीन। अच्छा, एक और, फरिश्ते ने उसे छुआ और उसे कहा उठ खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखता है, उसके सिरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सराई धरी है। जब आप मरने का प्लान करेंगे, खुदा आपको रोटी और पानी अता कर बताएगा, नो माय डियर, मेरे लिए तेरे मंसूबे जिंदगी के हैं। आमीन। सो खुदा आपके रोटी और पानी की फिक्र करेगा, खुदा आपको प्रोवाइड करेगा। आमीन। आगे, तो वो खा पी कर फिर लेट गया। अच्छा जी, फिर लेट गया। कहने का खा भी, हम भी कई बार ऐसे करते हैं, एक दो दिन खा पी लेते हैं, फिर कहने अच्छा छोड़ो लम्बे बैठो। ये जब लेट गया तो फिर क्या हुआ? और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा उठ और खा। अगर आप एक बार खाकर, कई बार लोग पता कहते मैं बड़ा अच्छा रहा हूं, बहुत अच्छा रहा, अब नहीं, मैं ठीक हो गया था लेकिन अब नहीं। फरिश्ता आया, उसने कहा लो दोबारा खा। हेलो ये क्या प्लान कर रहा है? अब नहीं, लेकिन फरिश्ता क्या प्लान कर रहा है? हेलो, देयर इज मोर। सो चर्च, आपके लिए और खाना है, आपके लिए और बरकत है। बस नहीं हुई, खुदा भरपूरी का खुदा है, खुदा डबल पोर्शन का खुदा है, खुदा अच्छे इरादों का खुदा है, खुदा अच्छे मंसूबों का खुदा है। हमें आगे क्या लिखा? क्योंकि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया और उसके खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरेब तक गया। आमीन। आप देखें, खुदा की आवाज सुनी है, खुदा ने फरिश्ता भेजा, उसने कहा 40 दिनों के लिए तैयार हो जाओ। याद रखिए, आपको खुदा इन महीनों में 2025 के एंड के लिए तैयार करना है। आमीन। सो प्रॉपर फूड लीजिए, सोए मत रहे, एजबल की बात मत सुने, खुदावन की बात सुने। आमीन। और आप, हो सकता है आपकी रोया मर गई हो, आपका फ्यूचर मर गया हो सकता है आप जो बेस्ट है वो मर गया हो आप छुप गए हो। आज सुबह मैं आपका खुदा का खादिम होते हुए कहता हूँ हेलो, इसको भी एक सवाल किया। और देखो खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि ए एलिया तू यहाँ क्या करता है? हेलो, ये आखिरी पॉइंट है। खुदा ने एलिया को क्या कहा? तू यहाँ जरा सारे बोले, खुदा ने एलिया को क्या कहा? तू यहाँ हो सकता है आज सुबह आप दुख में हो, खुदा आपको कहता है तू यहाँ क्या करता है। हो सकता है आज सुबह आप गुर्बत में हो, खुदा आपसे कहता है तू यहाँ क्या करता है। हो सकता है आज सुबह आप किसी गलती में हो, खुदा आपसे कहता है तू यहाँ क्या करता है। और ये तेरी जगह नहीं है, नाकामी तेरी जगह नहीं है, तू यहाँ क्या करता है। सो आइए फैसला कीजिए, खुदावन मुझे ऐसी किसी जगह
ये सवाल तू करे, तू यहाँ क्या करता है? मैं वहां रहूंगा जहां तू मुझे देख कर कहे तू सही करता है। आमीन। खुदा ने उसे बाग अदन में रखा था, उसने अपने आप को पत्तों में रखा। फिर खुदा का सवाल था ना, तू कहाँ है? एलिया को भी उन्हें कहा ना, तू इतने की कर रहा है? पहाड़ से लुक गया। कई बार हम छुप जाते हैं, ये भी छुपा है, वो भी छुपा है, लेकिन खुदा ने पता क्या कहा, और निकल बाहर और जा, वो अपना काम कर, अपनी मिनिस्ट्री कर, उस नबी को मसा कर, उस बादशाह को मसा कर, जाके एलीशा को मसा कर। तो कई बार क्या होता है, आप छुप जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप रुक जाते हैं, लेकिन खुदा अपने फरिश्ते भेजकर, खुदा अपने लोग भेजकर, और फिर भी जब आप फरिश्तों की बात नहीं मान रहे होते, इवन मैं देख रहा था कि यार रोटियां आ रही हैं, फिर भी नहीं समझ रहे, फिर कहना नहीं मैं मारी जाऊंगा। खुदा ने रोटी भेजी है, पानी भेजा है, वो तुझे बचाएगा, लेकिन ये कह रहा नहीं, फिर भी रोला ही। तो कई बार हम खुदा का कलाम सुनकर भी कहते हैं रोला ही है, लेकिन खुदा ने यीशु मसीह को कुर्बान कर सारे रोले मुकाए हैं। आमीन, आमीन। ओके चर्च, आखिरी काम मैंने और आपने क्या करना है? आज सुबह अपने आप से सवाल करें और यह आवाज सुने खुदा की, तू यहाँ क्या करता है? हो सकता है आप हाफ कमिटमेंट में चल रहे हो, खुदा आपसे कह रहा है हेलो, तू यहाँ क्या करता है? हो सकता है आप सख्त दिली में चल रहे हो, खुदा आपसे कहता हो तू यहाँ क्या करता है? हो सकता है आप गमों में चल रहे हो, खुदा आपसे कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है आप बीमारी में चल रहे हो, खुदा आपसे कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है आप विजन के ब्लर होने में चल रहे हो, आप एक ऐसी जगह पे हो जहां अंधेरा तेरे में नजर नहीं आता। खुदा आपसे आज सुबह कहता है, ओ भाई तू यहाँ क्या करता है? तुम दुनिया के नूर हो। यीशु मसीह कहता है मैं दुनिया का नूर हूं। सो आइए आज सुबह रोशनी में आकर खड़े हूं, टावर पर खड़े हूं, ताकि देखें जो खुदा मुझे और आपको दिखाना चाहता है। आमीन। सो ना हमें छूटना है और ना हमें एलिया की तरह इस सवाल पर आना है, तू यहाँ क्या करता है? आमीन। सो कितने लोग आज सुबह फैसला करते हैं? हो सकता है कि हमारे पास फ्यूचर के लिए कुछ नहीं होता, ऐसे कहने चल रही है चलाई जाओ। अगर आप चल रही है चलाई जाओ की जगह पर है, तो खुदा आज सुबह आपसे कलाम करता है, तू यहाँ क्या करता है? अगर आप खुदा को अपना बेस्ट नहीं दे रहे, आप बस ठीक है चलाई जा रहे हैं, तो खुदा आज सुबह आपको कहता है तू यहाँ क्या करता है? आप बेस्ट देने के लिए बुलाए गए हैं, आप बेस्ट